नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की, जो कि 30 दिसंबर की है और ये साल का ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव है। यानी 31 दिसंबर के बाद जो नया दिन साल का पहला 1 जनवरी 2021 आएगा, उसके लिए आपने 30 तारीख से ही तैयारियां शुरू कर देनी है। ये वो पूर्णिमा है जहां आपका सारा जीवन का क्लटर जो है वो साफ हो सकता है, क्लियर हो सकता है और आने वाले समय में सुखों का आगमन हो सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी मार्गशीर्ष माह में महीने में ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था। तो सोचिए ये पूर्णिमा आपके जीवन में कितना बड़ा रोल निभा सकती है। और ख़ास करके 2020 की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही उथल पुथल भरा जो 2020 था, उसे हमें समाप्त करते हुए, कभी याद ना रखते हुए उस बुरे वक्त को हमने अपने नए आगमन की तरफ, सुखों के आगमन की तरफ यानी कदम बढ़ाने हैं। नए साल 2021 यानी 1 जनवरी से मात्र एक दिन बीच में बचता है। इसी बीच अपना एक जिंदगी का बहुत बड़ा कन्वर्ट होना, यानी एक बुरे फेस से सीधा अच्छे फेस की तरफ जाना, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक बड़ा रोल निभा सकती है आपके जीवन में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो तिथि का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। बुधवार का दिन है, 30 तारीख यानी दिसंबर का दिन है जब ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत है। दिसंबर 29 2020 की सुबह 7:55 से ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। और दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 30 दिसंबर सुबह 8:58 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, यानी पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 तारीख को। जो उदया की तिथि है यानी सूर्य उदय जब होगा उस समय 30 तारीख को आपको ये पूर्णिमा की तिथि मिल रही है। तो पूर्णिमा का व्रत आपने 30 तारीख को करना है, ना कि आपने 29 तारीख को तो करना है। तो ये आपने याद रखना है। और दूसरी बात, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने 30 तारीख को मनानी है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आती है बात कि ये जो महीना ही भक्तिमय होता है और खास करके पूर्णिमा के ये जो तिथि कहा जाता है, अगर आप आखिरी पड़ाव बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपके आने वाला जीवन बहुत अच्छा होता है। तो 30 तारीख का जो पूर्णिमा का व्रत है, हम यही कहेंगे कि ज़रूर रखिए। खास करके जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो रखना ही रखना, उन्हें तो मिस नहीं करना है। लेकिन आम तौर पर भी अगर आप इस व्रत को रख सकते हैं तो ये अति उत्तम व्रत आपके जीवन में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। इस दिन स्नान और दान का खास महत्व होता है। और पूर्णिमा तिथि में कहा जाता है, अगर आप सूर्य उदय से पहले का स्नान करते हैं और सूर्य अस्त के बाद की पूजा जरूर करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर आती है बात कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो खास करके कुछ धार्मिक स्थलों पर बहुत ही ज़्यादा स्नान का महत्व बढ़ जाता है। जैसे बनारस में, मथुरा में, प्रयागराज में, हरिद्वार में तो खास करके कहा जाता है स्नान के लिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के स्नान के लिए ज़रूर लोग जाते हैं। और ऐसे में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो गंगा जल डाल करके ही आप घर में स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप पवित्र नदियों का कोई भी आपके पास जल है तो वो जल धारण कर सकते हैं और अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा मिश्रित करते हुए उससे आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान सूर्य उदय से पहले का ही लेना है और सूर्य उदय से पहले ही उठ करके स्नान करना है, पूजा करनी है आपको। ये बात का खास करके ध्यान रखना। फिर आती है बात, कहा जाता है कि अगर आप इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करते हैं तो ये बड़ी ही आपके लिए एनर्जी देता है, बड़ा मन शांत करता है, आपकी देह को सुख देता है, यानी आपके शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखों का आगमन होता है। इस दिन व्रती को कहा जाता है कम से कम
4 माला जाप ज़रूर करना चाहिए। और ये माला खास करके हमने कहा आपको बताएं कि हर एक पहर में ज़रूर एक माला करना चाहिए, अदरवाइज आप 2 माला सुबह और 2 माला शाम को सूर्यास्त के बाद ज़रूर कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1-2 माला आपने इसकी जाप करनी है, और 2 माला यानी सुबह जब आप जाप करने लगे तो 1 माला आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करनी है, और दूसरी माला आपने करनी है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये माला 2 माला सुबह और 2 माला शाम को, ऐसे ही आपने ये जाप करना है। और उसके बाद आह्वान करना है। जब हम किसी को बुलाते हैं तो बड़ी श्रद्धा की ज़रूरत होती है, और श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि आप जो भी आह्वान करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और भगवान तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ही होते हैं, और उन्हें बुलाना, उनके नज़दीक जाना, ये सारी शक्तियाँ, ये सारी श्रद्धाएं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। आपको अपने भगवान की आराधना करते हुए बिल्कुल अपने आप को भगवान के नज़दीक पाना है। और हमेशा जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमें अपने आप को हमेशा शून्य पे रखना चाहिए, यानी शांत। शांत रहेंगे तो भगवान के नज़दीक रहेंगे। जब हम अपने जीवन में उथल पुथल मचा करके रखते हैं कि बच्चों ने क्या खाया है, घर में किचन में खाना बना है या नहीं बना है, कौन घर में आ रहा है, कौन घर से जाने वाला है, क्या चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है, किचन में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, तो जब हम इस तरीके की क्रिया और कर्म करते हैं तो हम भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भले ही आप माला फेरते रहिए लेकिन भगवान के नज़दीक आप नहीं पहुंचते हैं। भले ही एक माला फेरिए लेकिन बिल्कुल अपने आप को एकदम भगवान के प्रति सरेंडर कीजिए, शून्य पे कीजिए, शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तो भगवान की आराधना करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आप भगवान के बहुत नज़दीक हो सकते हैं। फिर आती है बात कि व्रती को हमेशा दान और दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। कहा जाता है कि व्रती अगर के व्रत रखने के पश्चात दान और दक्षिणा देते हैं तो उनका कल्याण ज़रूर होता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती हैं, उनका जीवन खुशियों की तरफ जाता है, उनका जीवन तरक्की की तरफ जाता है, उनका जीवन सुख की तरफ जाता है। और सुख की कामना जो है वो हर व्यक्ति करता है, लेकिन चूक कर जाते हैं जब जब हमारे पास ऐसे मौके आते हैं। चूक नहीं करनी है, भगवान के नज़दीक जाना है, भगवान को पाना है, तो एकाग्र होना शुरू कर दीजिए। हाँ, व्रती को कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बार बार हम अपनी वीडियोस में बताते हैं कि व्रती अगर व्रत रखते हैं वो कभी भी दूसरे की चुगली, दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, और ख़ास करके दूसरों को अपशब्द नहीं कहते हैं। अक्सर हमने आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब जब अक्सर आप व्रत रखते हैं, अक्सर आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिस दिन आप पूजा पाठ करते हैं उस दिन नहीं करेंगे ये चीज़, बाकी सारे 365 दिन में 364 दिन आप दूसरों की निंदा करेंगे, तो बताइए व्रत कैसे सफल होगा आपका। ये अपने स्वभाव में, अपनी नेचर में शुमार कर लीजिए, अपनी नेचर के अंदर डाल दीजिए कि हमें ना तो दूसरों की निंदा करनी है, ना चुगली करनी है, ना दूसरों को तकलीफ़ देनी है, ना बड़ों को सताना है, ना किसी का हक मारना है, ना किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है, ना किसी की रोज़ी रोटी छीननी है, ना हमने दूसरों को परेशान करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में डाल लेते हैं तो यकीन मानिए ये व्रत नहीं, आपके सारे व्रत सफल होते हैं। लेकिन जब जब हम किसी एक खास दिन सिर्फ ये क्रियाएं करते हैं, बाकी सारे दिन हम दूसरों को एक तकलीफ देने की प्लानिंग करते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, बच्चों का हक मार लेते हैं, तो ऐसे में यकीन मानिए कोई भी पूजा या पाठ आपकी फलित नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। कर्म सुधारने का मौका हमें ज़रूर मिलता है। ये व्रत का आना, रिचुअल्स का आना, फेस्टिवल्स का आना, ये बार बार हमारे लिए संकेत होते हैं कि नहीं बदले तो अब बदल जाइए। लेकिन जब हम नहीं बदलते हैं तो तभी हम कष्टों की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आपने इस पूर्णिमा को बहुत ही अच्छे से मनाना है।
ये मार्गशीर्ष यानी एक आपके लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर सकती है। ये पूर्णिमा एक नए रास्ते की ओर आपको ले सकती है, और वो रास्ता आपके सुखों की तरफ जाएगा, वो रास्ता आपके कर्मों की तरफ जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और जितनी वीडियोस हैं सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी को ही इसका फ़ायदा मिल सके। आपने नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करना है, यानी बेल आइकन। अगर आप उसे ऑन कर लेते हैं तो हम जो भी नई वीडियो डालते हैं तो सीधा आप तक पहुंच जाती है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेंसी, देश विदेश में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप नंबरों पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।